मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें बड़े का नाम वॉल्टर था और छोटे का नाम डैनी। और वे दोनों आपस में बहुत ही लड़ते झगड़ते रहते थे क्योंकि उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और उन दोनों भाइयों की एक सिस्टर भी थी और उनकी भी आपस में बहुत लड़ाई होती थी। और अब एक दिन डैनी उदास होकर अकेले ही बैठा होता है और वो अपने बड़े भाई को अपने साथ खेलने को कहता है, पर उसका बड़ा भाई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता और अपने बॉल को लेकर वॉल्टर की तरफ फेंकता है और बॉल वॉल्टर के फेस में जाकर लगती है। और अब एक बार फिर से उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और वॉल्टर डैनी को गुस्से में आकर बेसमेंट में भेज देता है। और अब डैनी ही बेसमेंट में अकेला था और वह बेसमेंट को एक्सप्लोर करने लगता है। पर तभी उसे एक जथुरा नाम की गेम मिलती है और डैनी उसे गेम को लेकर ऊपर आ जाता है और वॉल्टर को अपने साथ खेलने को कहता है, पर वॉल्टर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और अब डैनी अकेले ही उस गेम की वार्निंग को पढ़े बिना उसे गेम को खेलना शुरू कर देता है और गो का बटन दबा देता है। और थोड़ी देर बाद इस गेम से एक कार्ड बाहर आता है और उसमें क्लियरली के लिए एक चेतावनी लिखी हुई थी। और अब डैनी उसे कार्ड को लेकर वॉल्टर के पास जाता है, पर वॉल्टर फिर से उस कार्ड पर ध्यान नहीं देता। पर तभी अचानक से आसमान से छोटे छोटे स्टार टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और अब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर के चारों ओर इधर उधर भागने लगते हैं और एक छोटे से दराज में छुप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। उधर दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी, इसलिए उसको किसी भी बात का ज़रा सा भी शक नहीं होता। और अब जैसे ही स्टार्स गिरना थमता है तब वॉल्टर घर के डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि वो धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में पहुंच चुका है। और अब वो लोग भागकर अपनी सिस्टर को यह सारी बातें बताते हैं, पर उनकी सिस्टर इस बात को मजाक समझकर वहां से चली जाती है। और अब वॉल्टर भी इस गेम को खेलने लगता है और अब वॉल्टर के टर्न पर एक और कार्ड बाहर निकलता है और उस कार्ड पर लिखा होता है कि किसी का एक मेंबर आगे 5 टर्न तक सो जाएगा। और अब इतना पढ़ने की देरी थी कि तभी उनकी सिस्टर के रूम से बहुत धुआं आने लगता है और वो दोनों किसी तरह उसके रूम के दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि रूम के अंदर उसकी बहन पूरी तरह से जम चुकी है। और वो दोनों बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और डैनी तुरंत उस गेम पर लिखी वार्निंग को पढ़ने के लिए भागता है। और वॉल्टर को पता चलता है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ नॉर्मल हो सकता है अगर वो गेम को खेलते ही रहें। और इसलिए उन लोगों को किसी भी हाल में उस गेम को कंप्लीट करना था ताकि वो लोग इस सिचुएशन को वापस नॉर्मल कर सकें। और अब अगली बार ये वॉल्टर का टर्न था और अगले कार्ड में उन्हें एक डिफेक्टिव रोबोट से बचकर रहने को कहा जाता है। और तभी वहाँ एक छोटा सा रोबोट आ जाता है और उन लोगों को लगता है कि ये छोटा सा रोबोट क्या कर लेगा, पर उन्हें पता नहीं था कि इस गेम में कुछ भी आसान नहीं है। और अचानक से उस रोबोट का साइज बड़ा होने लगता है और वो रोबोट उन पर हमला भी कर देता है। और अब डैनी जल्दी से गेम को खेलने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो उस गेम को ख़त्म कर सके। पर तभी गेम की चाबी भी गुम हो जाती है और उसे गेम की चाबी रोबोट के नज़दीक दिखती है। और अब वॉल्टर अच्छे से डरने के बावजूद गेम खींचता भी है और उस रोबोट से अपनी जान बचाता फिरता है। और डैनी के टर्न में एक और कार्ड बाहर निकलता है और उसमें एक बहुत ही बड़े स्टार का जिक्र था और इसलिए उनके सामने एक बहुत ही बड़ा स्टार आ जाता है। और अब उस स्टार की ग्रेविटी से सारी चीज़ें घर से बाहर की ओर खींचने लगती हैं और तभी उनकी बड़ी बहन जो बर्फ़ की तरह जम चुकी थी वो भी बाहर में आकर गिरती है। और अब जैसे ही ये सब शांत होता है तो वो दोनों अपनी बहन को उसके रूम में वापस ले जाकर रख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहीं पर सेफ रहेगी। और अब अगली चाल चलने के बाद उसे गेम से एक और कार्ड निकलता है और उसे कार्ड में लिखा था कि ज़ारगॉन्स आ रहे हैं। और ज़ारगॉन्स दरअसल स्पेस के लुटेरे थे और वो दिखने में लिजार्ड टाइप के लगते थे। और अब वो लोग खेलना जारी रखते हैं और अब अगले टर्न में दूसरा कार्ड गेम से निकलता है और उसमें लिखा था रीप्रोग्राम। और अब वॉल्टर को लगता है कि शायद ये कार्ड दिखाने से ज़ारगॉन्स चले जाएंगे, पर ज़ारगॉन्स उल्टा उसे पर हमला कर देते हैं और अब अन्य गेम खेलना जारी रखता है। और अगले कार्ड में उन्हें एक एस्ट्रोनॉट की मदद करने को कहा जाता है और तभी वहाँ एक एस्ट्रोनॉट आ जाता है। और अब वॉल्टर समझने की कोशिश करता है कि तभी वह एस्ट्रोनॉट उन सब कुछ अंग से बचने का रास्ता बताता है और कहता है कि घर की सारी लाइट्स बंद कर दी जाए। और अब ये लोग सारी लाइट्स बंद कर देते हैं और अब वो एस्ट्रोनॉट घर में मौजूद एक सोफ़ा को आग लगा देता है और उसे स्पेस में फेंक देता है। और अब ज़ारगन्स उसे जलते हुए सोफ़ा का पीछा करने लगते हैं और घर से दूर जाने लगते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉट को पता था कि ज़ारगन्स लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं
और अब वॉल्टर उसे एस्ट्रोनॉट को जाने के लिए कहता है, पर वो एस्ट्रोनॉट कहता है कि मैं यहाँ डैनी की वजह से आया हूँ और अगर डैनी कहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पर डैनी उसे जाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि डैनी को लगता है कि शायद वो एस्ट्रोनॉट उन लोगों को इस गेम को जीतने में मदद कर सकता है और अब ये लोग फिर से गेम को आगे खेलना शुरू कर देते हैं। पर तभी वॉल्टर देखता है कि डैनी का बटन कुछ स्टेप्स आगे की ओर खिसका हुआ था और डैनी ने चीटिंग की थी और इसलिए वॉल्टर उसके बटन को वापस से खींचकर पीछे की ओर ले आता है और इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और अब एस्ट्रोनॉट उन दोनों के बीच सैंडिंग करवाता है और गेम को आगे बढ़ाया जाता है। और अब वॉल्टर को एक नया कार्ड मिलता है और गेम में की गई चीटिंग की वजह से उसे सज़ा के तौर पर हवा में उड़ा दिया जाता है और अब एस्ट्रोनॉट उसे अपनी जेटपैक की मदद से बचा लेता है। उधर दूसरी तरफ पंच टर्न पूरे हो गए थे, इसीलिए उसकी सिस्टर भी अब ठीक हो जाती है और क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी इसलिए वो हीटर को ऑन कर देती है और घर में फिर से लाइट हो जाती है। उधर दूसरी तरफ वॉल्टर को आगे खेलने पर एक कार्ड मिलता है और उसे कार्ड में लिखा था कि एक शूटिंग स्टार के गुजरने पर जो भी वो विश मांगेगा वो पूरा हो जाएगा। और अब ये देखकर वॉल्टर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे एस्ट्रोनॉट को लगता है कि वॉल्टर ज़रूर डैनी से दूर जाने की विश मांगेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच नहीं बनती थी और इसलिए वो एस्ट्रोनॉट वॉल्टर को एक वार्निंग भी देता है कि वो कोई भी गलत विश ना मांगे। और अब शूटिंग स्टार के सामने वॉल्टर एक विश मांगता है और वॉल्टर और डैनी को ढूंढने लगता है, बट डैनी कहीं भी नहीं मिलता। और अब वॉल्टर को बहुत डांटना स्टार्ट कर देता है, पर तभी डैनी बेड के नीचे से निकलता है और एस्ट्रोनॉट समझ जाता है कि वॉल्टर ने कोई और विश मांगी थी। और अब वो एस्ट्रोनॉट उसे अपनी सच्ची बात बताता है और कहता है कि बहुत सालों पहले मुझे भी यही गेम खेलने का मौका मिला था और मैं भी तुम्हारी तरह अपने छोटे भाई से बहुत ही नफरत करता था और जब मुझे इस गेम में विश मांगने का चांस मिला तो मैंने अपने छोटे भाई को ही गायब करवा दिया और उसी की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई की परी खेलने वाला कोई भी नहीं था और मैं इस स्पेस में अटक कर रह गया। और अब ये लोग फिर से गेम खेलने के लिए जाते हैं, पर तभी वह देखते हैं कि गेम घर के जिस हिस्से में था वो हिस्सा तो ज्वारगंज तोड़कर अपने साथ ले गए हैं और अब वो लोग उन ज्वारगंज को वापस बुलाने के लिए घर में आग लगाने लगते हैं ताकि वो लोग गेम को दोबारा से हासिल कर सकें और उसे खेल कर इस गेम को ख़त्म कर सकें। और रघु साहब को देखकर जोरगंज का सिर्फ भी वहाँ आ जाता है और अब सबसे मुश्किल काम था उसे गेम को ज्वारगंज के हाथों से निकालना और इसीलिए वे सारे लोग एक प्लान के तहत डैनी को बेसमेंट में भेजते हैं, क्योंकि वही सबसे छोटा था और इसलिए वो छुपाते छुपाते उनके शिप में चला जाता है। और अब डैनी जर्मन के शिप में एंटर करता है और ज्वारगंज से बचते बचते किसी तरह वो गेम हासिल कर लेता है और अब वापस बेसमेंट में आ जाता है और वॉल्टर उसे बचा लेता है। पर तभी वही रोबोट अचानक से आ जाता है और वॉल्टर को पकड़ लेता है और अब वॉल्टर बड़ी ही मुश्किल में था, क्योंकि एक तरफ वो आदमखोर ज्वारगंज से और दूसरी तरफ वो ख़राब रोबोट। और तभी अचानक से वॉल्टर वही प्रोग्राम वाला कार्ड निकालता है और रोबोट को दिखाता है और रोबोट की प्रोग्रामिंग बदल जाती है और वो रोबोट अब वॉल्टर को छोड़कर ज्वारगंज को मारना शुरू कर देता है और अब वो लोग गेम को लेकर वापस से खेलना शुरू कर देते हैं। और अब फिर से वॉल्टर को एक और विश मांगने का चांस मिलता है। वो एस्ट्रोनॉट के लिए विश मांगता है और कहता है कि उसे एस्ट्रोनॉट का भाई वापस मिल जाए और तभी अचानक से एक और डैनी सामने आ जाता है और अब हमें पता चलता है कि वो एस्ट्रोनॉट कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर ही था, जिसने 15 साल पहले डैनी को गायब करने की विश मांगी थी। और अब एस्ट्रोनॉट वॉल्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी गेम खेली। और अब वो एस्ट्रोनॉट अचानक से छोटे वॉल्टर के अंदर समा जाता है और अब वो लोग आगे गेम खेलना शुरू कर देते हैं और जीतने के लिए उनको आखिरी के 10 पॉइंट्स की ज़रूरत थी। पर डैनी अब अपनी गेम शुरू करता है और डैनी को बस 1 पॉइंट मिलता है और अब वो हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर तभी उसमें से कार्ड निकलता है और उस कार्ड में लिखा था कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी गेम खेली और इसलिए बोनस में 9 पॉइंट्स दिए जाते हैं। और यह देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और अचानक से वहाँ एक ब्लैक होल आ जाता है और वहाँ मौजूद सारे लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है और धीरे धीरे वो तीनों उसे ब्लैक होल में खींचे चले जाते हैं। और अब अचानक से डैनी की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसने गेम कंप्लीट कर लिया था
और इसलिए गेम के रूल के मुताबिक अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। पर तभी वहाँ उनके फादर आते हैं और वो दोनों अपने इस एडवेंचरस स्टोरी को बताने लगते हैं। पर उनके फादर उन पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते और फिर वे दोनों भाई आपस में ही डिसाइड करते हैं कि वे दोनों इस स्टोरी को किसी को भी नहीं बताएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय बाय।